फूले मसूड़ों पर सरसों के तेल में नमक शामिल करके मसाज करें। मसूड़े कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। जो बंदा रोजाना अदरक खाता है वो जल्दी किसी बीमारी का मुंह नहीं देखता। जिनको कमर दर्द का मसला रहता हो वो चारपाई बेड वगैरह की बजाय फर्श पर सोने की आदत बनाएं। जिनको मुसलसल कब्ज रहती हो उनको गुर्दों का मसला भी हो सकता है। जोड़ों के दर्द का हर घर में मसला है। कद्दू के तेल में नारियल का तेल शामिल करके मिक्स कर लें। इसमें लहसुन को भून लें और मसाज करें। जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। बेरी के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीसकर सर को लेप लगाएं और फिर साबुन के बगैर ही धो लें। इससे बाल लंबे और घने हो जाते हैं। जब आप छींकते हैं 1 सेकंड के लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर रब करीम का शुक्र अदा करें। अगर बदन में कहीं सूजन हो तो इस जगह पान के पत्ते रगड़ लेने से सूजन खत्म हो जाती है। दोपहर के वक्त सो लेने से आपकी यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी। दही में केले शामिल करके खा लिए जाएं तो जिस्म में कभी कमजोरी नहीं होगी। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगाया करें। कॉफी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीजों का जायका भी कॉफी में आ जाता है। खाने से घंटा केवल 2 गिलास पानी पीने से हाजमा बेहतरीन रहेगा। उल्टी मतली पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी लें, फौरन आराम आ जाएगा। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। दुबले पतले अफराद सुबह निहार मुंह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद नजर आने लगेंगे। मुल्तानी मिट्टी अपने घर में रखो, घर में मकड़ी जाला नहीं बनाएगी। हाथ पांव काले रंग के हों तो ऊंटनी का दूध लगाओ, सफेद हो जाएंगे। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, बुढ़ापे में कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। सुबह नाश्ते के बाद 1 इलायची खाने से कभी बूढ़ों की तरह सांस नहीं फूलेगा। दोपहर के खाने के बाद काला आलूचा खा लेने से बुढ़ापे में भी नजर कमजोर नहीं होगी। फूल मखाने को दूध में डालकर पी लिया करो, हड्डियों और जोड़ों का दर्द दूर होगा। जो खवातीन खड़े होकर काम करने की आदी हों उन पर जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अगर आपको टांगों का दर्द हो या लिकोरिया हो तो रोजाना सुबह उठकर 10 बादाम खा लेने से आपको दोनों बीमारियों से निजात मिलेगी। जिस्म की रग रग में ताकत डालनी हो तो निहार मुंह 1 खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। विटामिन ए की कमी की वजह से जिल्द खास तौर पर खुश्क हो जाती है। गाजर खाने से ये कमी दूर हो जाती है। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत हो तो शहद को इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आएगी। जिनको खाने के बाद खट्टी डिकारें आती हों, बदहजमी हो जाती हो और सीने में जलन रहती हो, प्याज को काटकर उस पर लीमू निचोड़कर दोपहर के खाने के साथ रोजाना खाएं। जिस औरत का पेट निकलने लगे वो दूध में अजवा खजूर डालकर खा ले, पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। किसी शीशे की प्याली में 50 ग्राम कलौंजी डालकर इतना लीमू का अर्क डालें कि कलौंजी अर्क में डूब जाए। अब इसको ढांप कर रख दें। जब कलौंजी खुश्क हो जाए तो इसका सफूफ बनाकर नीले रंग की बोतल में महफूज रख दें। रोजाना रात को सोते वक्त खा लिया करें और साथ साथ पेट कम करने की वर्जिश भी करें। मीठी और चिकनी चीजों से परहेज करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। सर में शदीद दर्द उठे, थोड़ा सा सफेद जीरा मुंह में डाल लेना, दर्द खत्म हो जाएगा। जो लोग मोटे हों वो रोजाना दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, मोटा पेट और वजन कम हो जाएगा। अगर वहम की बीमारी को दूर भगाना है तो घर में रोजाना सब्जियां खाया करें। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहती हो तो रात को रोटी दूध में भिगो दो और सुबह के वक्त खा लो, मोटे हो जाओगे। मुंह की चिकनाई को दूर करने के लिए उबले हुए चावलों के पानी से मुंह धो लो।
हफ्ते में एक बार बकरी के पाए खा लेने से आपके जिस्म में ताकत कायम रहेगी। निहार मुंह रोजाना दही इस्तेमाल करने से आपका मैदा जल्दी काम करने लगेगा। उबले हुए चावलों के पानी से 4 दिन मुंह धो लो, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफेद हो जाएगी और झुर्रियां और छाइयां दूर हो जाएंगी। औरत को सोने से कबल चलगोजा खिला दिया जाए, 40 साल वाली औरत 17 साल जैसी जवान चंद दिनों में नजर आने लगेगी। कद बढ़ाने के लिए जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाने में लंबे कद का भी अहम किरदार है और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि उनका कद भी बढ़ जाए। कद का इन्हिसार मौरूसी भी होता है। अगर वालिदैन में दोनों का कद छोटा हो तो आमतौर पर बच्चों का कद भी छोटा होता है। इसके अलावा ग़िज़ाई आदत और जिस्मानी हरकत भी कद पर असरअंदाज होती हैं। रोजाना वर्जिश और जिस्मानी हरकत से कद को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल, क्रिकेट खेलना, बाल फेंकना और लटकना वगैरह। नाश्ता में साबूदाना की खीर सेहत और कद बढ़ाने में बहुत मुफीद है। गोश्त जब भी पकाओ जवान जानवर का खाओ। बूढ़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। आड़ू खाने से मैदे की सफाई होती है और मैदे की बीमारियां नहीं लगती। दूसरे लोगों की इस्तेमाल शुदा कंघी या कंघा करने से परहेज करना चाहिए। गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए इसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। जोड़ों के दर्द के लिए मुर्गी के पंजों का सूप पिएं। जिस इंसान को शुगर का मसला हो उसको ऊंटनी का दूध पिलाते रहें, शुगर दूर हो जाएगी। आंखों में दर्द हो या नजर कमजोर हो जाए तो सजदा लंबा किया करो। निहाल मुंह रोजाना नीम गर्म पानी पी लो तो आपका मैदा हमेशा साफ रहेगा। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करो। ज्यादा मुल्तानी मिट्टी का चेहरे पर इस्तेमाल करने से जिल्द फट जाती है, जिसकी वजह से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है और जिल्द की खिंचाव का मसला पैदा होता है। बैंगन का सालन इस्तेमाल करने से इंसान का दिल बहुत ताकतवर रहता है। टमाटर का चेहरे पर मसाज करने से कुछ ही दिनों में चेहरे की छाइयां खत्म होने लगती हैं, रंगत भी निखर जाती है। मोटे लोग नाफ में लीमू का रस डाल दें, वजन कुछ दिन में कम हो जाएगा। एक देसी अंडा मुल्तानी मिट्टी में डालकर चेहरे पर आधा घंटा लगाकर चेहरा साफ कर लो, एक ही दिन में छाइयां और झुर्रियां गायब होने लगेंगी। दही में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें, चेहरे की जिल्द साफ हो जाएगी। रात की रोशनी के लिए घर में सफेद बल्ब लगाएं, दूसरे बल्ब नजर को कमजोर करते हैं। ज़बान की तुतलाहट दूर करने के लिए शहद खाओ और ज़बान पर मसल दिया करो, कुछ अरसा आजमाएं। टूटे हुए बर्तन में पानी पीने वाले बंदे के रिस्क में तंगी आ जाती है। अगर आपका पेट खराब रहता है तो आप कई बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। भूख की कमी और कुव्वत हाजमा को बेहतर बनाने के लिए इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हामला औरतें अगर ऊंटनी का दूध पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होता है। जिनको खाने के बाद खट्टी डिकारें आती हों, बदहजमी हो जाती हो और सीने में जलन रहती हो, प्याज को काटकर उस पर लीमू निचोड़कर दोपहर के खाने के साथ रोजाना खाएं। खवातीन के लिए गुड़ खास तौर पर फायदेमंद है। रोजाना थोड़ी मिकदार में गुड़ खाने से माहवारी के दर्द के दौरान पेट दर्द और सर दर्द से निजात मिलेगी। खाली पेट बाथरूम में मत जाएं, इससे आपके जिस्म के अंदरूनी अज़ा कमजोर होंगे। जिन खवातीन को बालों के गिरने की प्रॉब्लम हो वो पालक का सालन बनाकर खाया करें, बाल मजबूत हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। अगर बिच्छू काट ले तो 70 बार या वासियों पढ़कर दम करें।
انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، کبھی جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہار منہ پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ آڑو جگر کو طاقت بخشتا ہے، پیاس کو ختم کرتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ لونگ کھانے سے جگر صاف رہتا ہے، مسوڑوں اور دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر اگر پیاز کا رس مل لیا جائے تو خارش دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ انڈے کھانے سے ہڈیاں مضبوط اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دیسی انڈے دل اور دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ دانتوں میں شدید درد ہو یا سوجن ہو جائے، مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ یرقان کے مریض کو ہار کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت نفع ہوگا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ باجرے کی روٹی نزلہ زکام دور کرتی ہے اور بدن ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ ہر صبح پپیتا کھانے سے جلد پر نکھار بڑھ جاتا ہے اور یہ جلد کو شفاف رکھتا ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو۔
मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होता और दिल तंदुरुस्त रहता है। मोटापा खत्म करने के लिए अदरक की चाय और सलाद का कसरत से इस्तेमाल करें। कमर में दर्द हो तो लहसुन और नारियल का तेल मिलाकर लगाओ। दूध की मलाई के अंदर चीनी डालकर खा लो, दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। दूध और खजूर इकट्ठे इस्तेमाल करो क्योंकि ये दोनों उम्दा खाने हैं। सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह पाक की बारगाह में जाता है। जिन लोगों को बादी बवासीर या दमा हो वो हल्की आंच पर मेथी 2-4 हरी मिर्चों के साथ पका कर खाएं तो बहुत फायदा होगा। प्याज का अर्क कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। जोड़ों और हड्डियों का दर्द चंद हफ्तों में खत्म करें। इंजीर का एक दाना ग़िज़ाइयत में अंडे के बराबर है। ये जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन इलाज है। इंजीर के 2 दाने रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह खाली पेट इनको अच्छी तरह चबा कर खा लें। कुछ देर में पट्ठों का खिंचाव, हड्डियों, घुटनों और जोड़ों का दर्द वाज़े तौर पर खत्म हो जाएगा। पानी एक घूंट में मत पिया करो क्योंकि ऐसा करना जिगर के दर्द का बाइस होता है। जैतून का तेल शीशी में डाल दें। रात को सुरमा वाली सलाई से आंखों में लगाएं। आंखें चमकदार, नजर तेज और पलकें लंबी होती हैं। नजर की कमजोरी के लिए सौंफ की चाय निहायत उम्दा है। 4 बादाम, चुटकी भर सौंफ और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए। निगाह दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पानी को चूस कर पिया करो, ये खुशगवार और जूद हजम है। अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ें तो आराम मिलेगा। सर के बालों में कंघा करने से बुखार दूर होता है, जबकि दाढ़ी के बालों में कंघा करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। खाना कभी जाया ना करें क्योंकि ऐसा करने से खाने से बरकत उठ जाती है। जिन लोगों को नींद ना आने का मसला हो वो रात को 4 मगज का तेल सर पर लगाएं, इससे गहरी नींद आएगी। दिमागी कमजोरी के लिए अखरोट और किशमिश हम वजन लेकर रोजाना सुबह निहार मुंह खाएं, हाफजा तेज हो जाएगा। कलौंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे।